प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरी वीडियो है ये 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 14.2 सांख्यिकी का वीडियो पार्ट 2 है। तो वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम बहुलक को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम उसी वीडियो को आगे करते हुए इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास डाटा दिया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। जैसे आजकल कोविड चला हुआ है, आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। और रोगियों की संख्या दी है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो हमने बहुलक कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम माध्यों को कैलकुलेट करेंगे। तो बहुलक कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है बहुलक वर्ग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो ये बहुलक वर्ग है। तो दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता 23 है और इसके संगत वर्ग अंतराल है 35 से 45। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। L कितना है, तो बहुलक वर्ग तो आपको पता चल गया, बहुलक वर्ग है 35 से 45। L की वैल्यू 35 हो जाएगी। L मतलब लोअर लिमिट इस वर्ग की, तो इस वर्ग की जो निचली सीमा है वो है 35। F1 आपको जैसे मैंने बताया था, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी बारंबारता वो 23 है और इससे पहले वर्ग की बारंबारता 21 है और इसके बाद के वर्ग की बारंबारता 14 है। जैसे आप देख रहे हैं, इसके पहले वर्ग की बारंबारता 21 और बाद के वर्ग की बारंबारता 14 है। और h जो है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 में से 5 के रह गए 10, तो यहाँ पर जो वर्ग माप है वो आपके पास 10 है। तो बहुलक कैलकुलेट करेंगे हम सूत्र लगा के। तो सूत्र जैसे आपको मैंने बताया था, बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर है L जमा F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। L की जगह 35 आ जाएगा, F1 23 है, F0 21 है, यहाँ पर भी F1 23 है, F0 21 है और F2 14 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के 23 में से 21 के रह जाएंगे 2, यहाँ 23 दूनी 46 हो जाएंगे और 46 में से 35 के 11 रह जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 35 जमा 20/11। और 20/11 होता है लगभग 1.818 और 35 में जब 1.818 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36.818। ये लगभग 36.8 के बराबर हो जाएगा। तो उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक लगभग 36.8 है। और ये हमें जानकारी भी देता है बहुलक। ये क्या बताता है, बहुलक हमें बताता है कि अस्पताल में भर्ती अधिकतर जो रोगी हैं वो 36.8 वर्ष के हैं। तो ये बेसिकली बहुलक से हमें ये पता चल रहा है कि जो अस्पताल है उसमें जो मैक्सिमम जो रोगी हैं वो 36.8 वर्ष के हैं। तो ये तो निकाला हमने बहुलक। अब हम बात करेंगे, अब हमें कैलकुलेट करना है माध्य। तो माध्यों के लिए जैसे मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो माध्य वाला वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो माध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आंकड़े हमारे सामने वही वाले आंकड़े दिए हैं और आपको याद होगा कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। और कॉलम्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य लेते हैं। और कल्पित माध्य हम कैसे लेते हैं, वो अगर आपको याद हो कि कल्पित माध्य कैसे लेते हैं, हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल ले लेते हैं, जो वर्ग चिन्ह ले लेते हैं और वर्ग चिन्ह में जो वर्ग चिन्ह बीच वाले वर्ग चिन्ह है उसी में से ही हम क्या करते हैं, कल्पित माध्यों को लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम तो वैसा का वैसा ही है, सेकंड कॉलम भी आपका वैसा का वैसा ही है फ्रीक्वेंसी वाला। तो पहले कॉलम में आपने क्या कर दिया, ये लिख दिया वर्ग अंतराल। और आपको ये भी देखना होता है कि ये वर्ग अंतराल सतत है कि नहीं, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अगर ये कॉन्टिन्यूस ना हो तो आपको कॉन्टिन्यूस बनाने पड़ते हैं, एक वैसा क्वेश्चन हमने किया भी था। तो
उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको दी है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो 6, 11, 21, 23, 14 और 5 हमने फ्रीक्वेंसी ले ली और इसको जोड़ के देख लिया कि कितनी है फ्रीक्वेंसी टोटल। ये उसको हम ले लेते हैं समेशन एफ आई, समेशन सिग्मा एफ आई मतलब समेशन ऑफ एफ आई मतलब इन सब का जोड़, और ये आ जाएगा आपके पास 80। अब हम वर्ग चिन्ह ले लेते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे लेते हैं ये मैंने आपको माध्य वाली वीडियो में बताया है क्लियरली, इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा इसको। इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा 10, अगले का 20, उसके अगले का 30, 40, 50 और 60। तो इसमें हम कल्पित माध्य 2 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आंकड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े हैं, और 6 का सेंटर जो बनेगा वो तीसरे और चौथे नंबर पे बनेगा। तो हम कल्पित माध्य को ये तीसरे नंबर वाले को भी ले सकते हैं और चौथे को भी ले सकते हैं। तो हम इसमें लेते हैं कल्पित माध्य 30। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि लगा रहे हैं, तो हमें डी कैलकुलेट करना होता है। तो डी आ जाएगा एक्स माइनस ए, और एक्स आपको पता है कि एक्स यहाँ पर कितना है 10, और इसमें से ए मतलब कल्पित माध्य माइनस करेंगे तो आ जाएगा -20, 20 में से 30 माइनस करेंगे आ जाएगा -10, 30 में से 30 माइनस करेंगे 0, 40 में से 30 माइनस करेंगे 10, 50 में से 30 माइनस करेंगे 20, और 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम को हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो 20 छिके 120 माइनस का आ जाएगा, 11 था 110 माइनस का 110 आ जाएगा, 0 से गुणा करके 0 ही आएगा, 23 को 10 से गुणा करके 230 आएगा, 14 को 20 से गुणा करके 280 आएगा, और 30 को 5 से गुणा करके 150 आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाली रकमें अलग से जमा करनी है, माइनस वाली अलग से जमा करनी है, और उसके बाद देखना है कि यहाँ पर टोटल कितना आता है एफ आई डी आई वाले कॉलम का। तो इसको हम लिखते हैं समेशन एफ आई डी आई, और ये यहाँ पर कैलकुलेट करके आ रहा है हमारे पास 430। अब क्या करते हैं, अब हम डी बार कैलकुलेट करते हैं पहले। तो डी बार कैसे निकालते हैं, डी बार का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई डी आई आपके पास 430 है और समेशन एफ आई 80 है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 430/80, 0 से 0 कट जाएगा, और 43/8 43/8 होता है 5.375। अब हम क्या करेंगे, अब हम माध्य निकालेंगे, और माध्य के लिए आपको पता है कल्पित माध्य विधि में माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर है a जमा डी बार। a आपको पता है a कल्पित माध्य है 30, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 जमा 5.375, और ये हो जाएगा 35.375। अतः रोगी की आयु का औसत माध्य लगभग 35.38 वर्ष है। तो इस तरह से हमने माध्य भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो ये आपके पास आंकड़े दिए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, और फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता है वो दी है आपको 10, 35, 52, 61, 38 और 29। और आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ बहुलक निकालना है। और आपको पता है बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें देखनी होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में है। तो आपको बहुलक वर्ग छांटना है और कुछ नहीं करना है। तो बहुलक वर्ग आपने छांट लिया, तो दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता 61 है और इसके संगत वर्ग अंतराल है 60 से 80। तो बहुलक वर्ग आ गया आपके पास 60 से 80। और अब क्या करना है, आपको वैल्यूज लेनी है। एल आपको पता चल गया 60 है, F1 61 है, इससे पहली फ्रीक्वेंसी F0 52 है, बाद की फ्रीक्वेंसी F2 38 है, और वर्ग अंतराल आपको दिख रहा है कि ये 20 का वर्ग अंतराल है। तो H जो है वर्ग माप इसका 20 आ जाएगा। अब हमने सूत्र लगाना है, तो बहुलक आ जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यूज हम पुट करेंगे, L की जगह 60, F1 की जगह 61, F0 की जगह 52, और जो F2 है उसको 38 लेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 61 में से 52 के रह जाएंगे 9, और 9 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180, और यहाँ पर 61 दूने होते हैं 122, और 122 में से 52 और 38 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 32।
तो ये रह जाएगा 60 जमा 180/32। 180/32 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.625, और 60 में जब हम 5.625 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 65.625। तो इस तरह से हमारा बहुलक निकल गया। तो अतः उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक लगभग 65.625, और ये किस में आएगा, ये आएगा घंटों में, तो इसलिए घंटे है। अब वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इसमें भी आंकड़े दिए हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय, जो भी खर्च होता है उनका, के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुलक भी निकालना है हमने और माध्य भी निकालना है। तो सबसे पहले बहुलक निकालेंगे हम, और बहुलक निकालने के लिए आपको पता है आपको क्या देखनी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम जो बारंबारता है वो है इस बहुलक वर्ग में, तो इससे आपका बहुलक आसानी से निकल जाएगा। तो दिए गए आंकड़ों का अधिकतम बारंबारता 40 है, और इसके संगत वर्ग अंतराल है 1500 से 2000। अब L आ जाएगा आपके पास, बहुलक वर्ग आ गया 1500 से 2000, L आ जाएगा 1500, F1 40 है, इससे पहले की फ्रीक्वेंसी 24 है तो F0 24, बाद की फ्रीक्वेंसी 33 है तो F2 33, और H जो है वो आप देख सकते हैं 1000 से 1500 मतलब 500 का वर्ग अंतराल है, तो H आ जाएगा 500। सूत्र हम लगा देंगे, L बहुलक L जमा F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यूज पुट कर देंगे, L आ गया 1500, F1 40 है, F0 24 है, और F2 आपके पास 33 है। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, और पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। 40 में से 24 के रह जाएंगे 16, और 16 और नीचे 40 दूने 80, 80 में से 24 और 33 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 46। अब जो 16/46 को जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 8/23, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8000, और आपके पास आ जाएगा 1500 जमा 8000/23। अब 8000/23 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 347.826, और जब इन दोनों को जमा करेंगे तो आ जाएगा 1847.826। तो उपरोक्त जो भी आंकड़े हैं उनका बहुलक मासिक व्यय है लगभग 1847.83। क्या है ये, रुपए, क्योंकि व्यय की बात हो रही है तो ये रुपए में आएगा। अब हमने बहुलक तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें इन्हीं आंकड़ों का क्या निकालना है, माध्य। और आपको पता है माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम पहले तो विधि देखते हैं, तो इसमें दूसरी विधि लगाएंगे क्योंकि आंकड़े बड़े बड़े हैं, तो हम जो कल्पित माध्य विधि है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कल्पित माध्य हम क्या लेंगे, पहले तो आपने देखना है कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े हैं। तो इसका मतलब कल्पित माध्य हम लेंगे, 8 का आधा क्या होता है आपके पास 4, तो चौथा और पांचवा जो वर्ग अंतराल है इसके वर्ग चिन्ह में से आप ये कल्पित माध्य लेंगे। तो हम यहाँ 2500 और 3000 इसको लेते हैं, तो 2500 और 3000 को आपस में जमा कर लीजिए, तो 3000 और 2500 हो गया आपके पास 5500, और 5500 का आधा हो गया 2750। तो ये आपके पास कल्पित माध्य आ जाएगा। यहां से कल्पित माध्य इससे हमने कैलकुलेट किया, तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है, बेसिकली हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कल्पित माध्य, और इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमने यहां से कैलकुलेट किया कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य आ जाएगा आपके पास 2750। तो अब क्या करेंगे, पहला कॉलम एज इट इज व्यय रुपए में, दूसरा कॉलम परिवारों की संख्या वो भी एज इट इज 24 40 33 28 30 22 16 और 7, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका जोड़ देखेंगे हम, जोड़ वैसे दिया भी होता है क्वेश्चन में, तो जोड़ है आपके पास 200, क्योंकि 200 परिवारों की बात हो रही है, तो समेशन FI आ जाएगा 200। अब वर्ग चिन्ह लेंगे हम इसके, तो वर्ग चिन्ह 1000 और 1500 का आ गया 1250। अब आपने क्या करना है, बाकी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बस वर्गमाप जोड़ते जाना है इसमें। तो वर्गमाप आप देख सकते हैं 500 का है, तो 500 500 जोड़ते जाइए आप, तो ये आपके पास वर्ग चिन्ह सारे के सारे आ जाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें कल्पित माध्य कौन सा लेना, सेंटर वाला, तो हम ये वाला
सेंटर इसमें क्योंकि 2 है तो हम 2750 लेते हैं, इसमें कोई भी ले सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। फिर हम क्या करते हैं, DI को कैलकुलेट करते हैं। तो DI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, XI में से A को माइनस करते हैं। तो 1250 में से 2750 माइनस करेंगे 1500, 1750 में से 2750 माइनस करेंगे 1000, 2250 में से 2750 माइनस करेंगे -500, 2750 में से 2750 माइनस करेंगे 0, वैसे ही 3250 में से 2750 माइनस करेंगे 500, 3750 में से 3250 माइनस करेंगे 1000, और वैसे ही यहाँ पर 1500 और 2000 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, सेकंड और फोर्थ को आपको गुणा करना होता है। तो दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम को गुणा करेंगे। तो 1500 को 24 से गुणा किया आ जाएगा 36,000 माइनस का, 40 को 1000 के साथ गुणा करेंगे 40,000 आ जाएगा, 500 को 33 के साथ गुणा करेंगे तो 16,500 माइनस का आ जाएगा, 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा, 500 को 30 से गुणा करके 15,000, 1000 को 22 से गुणा करके 22,000, और 1500 को 16 से गुणा करके 24,000, और 2000 को 7 से गुणा करके 14,000 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब जमा वाले अलग करने, माइनस वाले अलग करने, फिर देखना है कि आपके पास कितना आता है। तो इस जो कॉलम का जो जोड़ है उसको हम कहते हैं समेशन FI/DI, वो आपके पास आ जाएगा -17,500। अब हमें क्या करना है, अब हमें D बार कैलकुलेट करना है, और D बार का आपको पता है सूत्र होता है समेशन FI/DI डिवाइड बाय समेशन FI। तो यहाँ से आप समेशन FI/DI की वैल्यू -17,500 और समेशन FI की वैल्यू 200 पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, दोनों 0 से दोनों 0 कट जाएंगी, और आपके पास बच गया -175/2, मतलब 175 का आधा 87.5 और माइनस का चिन्ह, तो ये -87.5 आपके पास आ गया। अब हमें क्या करना है, माध्य का सूत्र लगाना है, और आपको पता है माध्य A+D बार होता है। तो माध्य की वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाएगी, A की वैल्यू पुट कर दी 2750 और D बार की वैल्यू पुट कर दी 87.5। तो 2750 में से जब हम 87.5 को माइनस करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2662.50। तो इस तरह से हमने निकाल दिया माध्य, तथा परिवारों का जो माध्य मासिक व्यय है वो है 2662.50 रुपए। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जो चौथा प्रश्न है, इसमें भी बंटन दिए हैं, आंकड़े दिए हैं। भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है पहले, और उसके बाद हमें निकालना है माध्य। तो आप देख सकते हैं इसमें जो बहुलक वर्ग है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो ये है, तो ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। तो दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता 10 है, और इसके संगत जो वर्ग अंतराल है वो है 30 से 35। तो बहुलक वर्ग आपके पास आ गया 30 से 35। अब वैल्यू L 30 आ जाएगा, F1 10 आ जाएगा, इससे पहले F0 9 आ जाएगा, और F2 3 आ जाएगा, और H या वर्ग अंतराल देख सकते हैं इसकी वर्ग माप 5 है, तो H आपके पास 5 आ जाएगा। अब बहुलक का सूत्र लगा देंगे, L + F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू H। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, L 30 आ जाएगा, F1 10, F0 9 और F2 आपके पास 3 आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 10 में से 9 गया, 1 रह गया, नीचे 10 दूने 20 हो जाएंगे, 20 में से 9 और 3 12 माइनस किए तो 8 रह जाएगा, और 5 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/8। तो 30 जमा 5/8 आ जाएगा, और 5/8 होता है 0.625, तो ये आ जाएगा 30.625। अतः ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकतर राज्यों / संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या लगभग 30.625 है। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया बहुलक, अब हमें माध्य भी कैलकुलेट करना है इन्हीं आंकड़ों का। तो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास वही आंकड़े हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको याद होगा कि हमें देखना होता है सेंटर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितने आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सेंटर जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं हम चौथा नंबर और 5वां नंबर। तो ये 2 सेंटर इसमें आ जाएंगे। तो हम इसका सेंटर लेते हैं, तो 30 और 35 को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 65, और 65 का आप आधा लोगे
तो आपके पास आ जाएगा 32.5। तो इसलिए कल्पित माध्य आ जाएगा आपके पास 32.5। तो कॉलम वैसे के वैसे ही हम लिखेंगे। पहला कॉलम एज इट इज आएगा, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 से लेकर 50 से 55 तक आंकड़े हो गए। और ये आंकड़े सतत होने चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो ये सतत ही है पहले से ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी हम लिख देंगे 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। तो 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। और इसका जो जोड़ है समेशन FI वो 35 है, वो कर लेंगे हम। तो ये आपके पास जोड़ आ गया। अब हमने वर्ग चिन्ह लेना, तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो 35 का आधा 17.5। अब हमें क्या करना है, जो भी वर्ग माप है वो इसमें जोड़ते जाना है। तो वो 5 है, तो 22.5, 27.5, 32.5, इस तरह करके हम वर्ग चिन्ह ले लेंगे। और इन सब का सेंटर, 2 सेंटर इसमें आ रहे हैं, पर हमने ये वाला सेंटर लिया, तो यही हमने कल्पित माध्य लिया। अब हमें क्या करना है, DI कैलकुलेट करना है। और DI कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे XI माइनस A। तो इससे माइनस करते जाएंगे, 17.5 से 32.5 को माइनस किया, -15 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 22.5 से जब माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा। 27.5 से माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा। वैसे ही आगे 5, 10, 15 और 20 आ जाएगा। अगला स्टेप आपको पता है, दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम को आपस में गुणा करते हैं और वो आ जाएगा FIDI। तो 15 3 45 हो जाएगा, -45, 10 8 80 हो जाएगा माइनस का, 9 5 45 हो जाएगा माइनस का, यहाँ 0 आ जाएगा। आगे 5 3 15 आ जाएगा, उससे आगे भी 0 आ जाएगा, उससे आगे भी 0 आ जाएगा, और 20 दूने 40 आ जाएगा। इस कॉलम का जोड़ लेना है हमें। तो 40 और 15 55 हो जाएंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपके पास -115। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें डी बार कैलकुलेट करना होता है। और डी बार आपको पता है समेशन FIDI डिवाइड बाय समेशन FI। वैल्यूज पुट करेंगे तो -115 और 35 आ जाएगा, -115 बटा 35। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा -3.29। अब हम क्या करेंगे, माध्य कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। वैल्यूज पुट करेंगे, जो a है आपने 32.5 लिया है, d अभी डी बार कैलकुलेट किया 3.29 माइनस का, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.21। अतः प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या लगभग 29.2 है। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो 5वां प्रश्न है, इसमें बंटन दिया है विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शा रहा है। तो बनाए गए रन है यहाँ पर 3000 से 4000, 4000 से 5000 से लेकर 10,000 से 11,000 तक रन है। और बल्लेबाजों की संख्या क्या है, 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। ये आपके पास बल्लेबाजों की संख्या दी है। इन आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बहुलक। और बहुलक के लिए आपको पता है हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 18। तो इससे आसानी से बहुलक कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको पता है कि दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता 18 है और इसके संगत वर्ग अंतराल 4000 से 5000 है। तो L की वैल्यू आ जाएगी 4000, F1 18 है, F0 4 है, F2 9 है, और H आपके पास 1000 है, क्योंकि 4000 से 5000 मतलब 1000 का इसमें फर्क है। अब वैल्यूज ही पुट करनी है आपको। बहुलक का सूत्र लगा दिया, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L ले लिया 4000, F1 18, F0 4 और F2 ले लिया 9, और इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 18 में से 4 गए, रह जाएंगे आपके पास 14। 18 दूने 36 होते हैं, 9 और 4 13 होते हैं, 36 में से 13 गए तो रह जाएंगे 23, और 14 को 1000 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14000। और 14000 को 23 से भाग करके आता है 608.696 लगभग, और 4000 में जब 608.696 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4608.696। अतः उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक लगभग 4608.7 रन है। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न पे, जो कि है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुलक आपको ज्ञात करना है। और आपको बहुलक के लिए पता है आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी।
तो जो बारंबारता वाला, सबसे अधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग है वो है 20। तो दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता 20 है और इसके संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 है। तो बहुलक वर्ग आपके पास आ गया 40 से 50। एल की वैल्यू 40 आ गई, F1 20 आ गया, F0 12 आ गया, F2 11 आ जाएगा और H आपके पास जैसे आप देख सकते हैं 10 का अंतराल है तो H आ जाएगा 10 के बराबर। फॉर्मूला लगा देंगे बहुलक का। बहुलक बराबर है एल जमा F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एल की वैल्यू 40 आ जाएगी, F1 20, F0 12 और F2 11 आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 20 में से 12 के रह जाएंगे 8, यहाँ 20 दूने 40, 40 में से 12 और 11 23 गए तो रह जाएंगे 17। यहाँ 8 को 10 से गुणा किया तो 80 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 बटा 17। 80 बटा 17 होता है लगभग 4.706 और 40 में जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 44.706। अतः उपरोक्त आंकड़ों का जो बहुलक है लगभग 44.7 कारें है। तो इसी तरह से मेरा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।